और फ्रेंड्स बना रही थी शामी कबाब। चलो देखो अब सना बनाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम सना से ही पूरे बनाने आते नहीं है, मैं उसको सिखा रही हूँ। बिल्कुल भूल गई वो को वॉश कर लिया था अच्छे से, उसके बाद आटा लगाया और सरसों के तेल में अब इसको मैं कर रही हूँ फ्राई। चटनी वाली रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे आप लोग। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स बना रही थी शामी कबाब। अच्छा ये मेरा ना पहले का ही व्लॉग है, उस दिन वाली दिन मैंने घी निकाला था ना, उसी दिन का व्लॉग है। बट मैं ना व्लॉग नहीं बना पा रही थी, मैंने शूट तो कर लिया था। एक साथ बनाओ ना तो फिर ये होता है लेंथी हो जाएगा, आप लोग बोर होंगे, तो इस वजह से आप लोगों का ख्याल करते हुए मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखने की ही कोशिश करती हूँ। तो चलें जी, शामी कबाब बना रही थी। और ये बड़े का कीमा था मेरे पास आधा किलो, तो उसमें मैंने एक प्याज डाल दी है। और मैंने तकरीबन 11 से 12 मैंने लाल साबुत मिर्चें डाली हैं। एक चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है नॉर्मल वाला, एक चम्मच शाह ज़ीरा डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, आपके पास साबुत हो आप साबुत भी डाल सकते हैं, दोनों का फ्लेवर एक सही आता है। ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला एक चम्मच भर के डाला है, क्योंकि इसमें ना मैं फ्रेंड साबुत गरम मसाले नहीं डालती हूँ कबाब में, क्योंकि वो ना मुंह में आते हैं फिर वो सही से पिसते भी नहीं हैं। अच्छा हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो हल्दी डाला करें, मैं डालती हूँ। मैं अक्सर अपने खानों में हल्दी का यूज़ ज़रूर करती हूँ, बहुत फ़ायदेमंद रहती है। साथ ही मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। अच्छा जी, चने की दाल ना मैंने जो है थोड़ी ज़्यादा भिगा दी थी, और लेकिन मैं इसके अंदर 100 ग्राम्स डाल रही हूँ। उसकी वजह ये कि पहले कीमा मैं जो था ये 1 किलो था, तो मैंने 200 ग्राम जो है वो भिगा दी थी। फिर मैंने कहा नहीं चले, मैं आधा किलो का ये बनाती हूँ, और आधा किलो मैंने वो दूसरा कीमा बनाया था। तो आधा किलो के हिसाब से मैंने इसमें 100 ग्राम जो है वो मैंने चने की दाल डाल दी। चने की दाल मेरी सोख थी और मैंने भीगने रखी हुई थी, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और ताकि अच्छे से जो है गल जाए हमारा कीमा और दाल भी। तो बस लिड लगा दूंगी, एक विसल आएगी, उसके बाद 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे ये गलेगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए गलने के बाद कोई ऐसी शक्ल थी, थोड़ा सा जो मैं इसमें पानी रह गया है वो मैं इसको खुश कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं चॉपर में डाल के पिसेगा, फिर हम इसके बना लेंगे शामी कबाब। चलिए फिर बड़े मज़े की आप लोगों को चीज़ बताती हूँ। ये देखिए ये बने हैं हमारे कबाब, ठीक है। सना ने चॉपर में इनको पीसा, मैंने कहा सना आज आप पीस दो। उसके बाद इसकी कहानी ये हुई कि चॉपर में पीस के सना मुझे सरप्राइज देने के लिए उस बेचारी बच्ची ने इतनी प्यारी प्यारी देखी टिक्कियाँ बनाई हैं, और अब मैं इन टिक्कियाँ उसके प्यारे हाथों से तोड़वा देती हूँ। चलो सना भाई तोड़ो इन टिक्कियों को। कैसा लग रहा है सना तोड़ते हुए? बहुत बुरा। यार तकलीफ तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि वाकई बहुत अच्छी तुमने टिक्कियाँ बनाई थी। लो एक साथ तोड़ दो, जरा दिल अपना मजबूत करो। सुना, देखो गाइज ये मुझे ना बेचारी बच्ची सरप्राइज देने के लिए इसने टिक्कियाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर ये क्यों कर रही हूँ, उसकी इतनी अच्छी खूबसूरत टिक्कियाँ जो है मैं क्यों जो है तोड़वा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड देखें आप, अब इसमें कमी ये रह गई थी कि ये हमारे हरे धनिया हरी मिर्च जो कि हमने स्पेशली कबाबों के लिए काटा था, वो सना इसमें डालना भूल गई थी। सना ये लो प्याज, क्योंकि एक्चुअली सना ना अब सीख रही है माशाल्लाह से धीरे धीरे। जैसे इरम ने हमारे यहाँ खाना चारा पकाना सीखा था, इस तरीके से वैसे सना को माशाल्लाह लेकिन काफ़ी आता है ऑलरेडी। तो सना को सिर्फ मतलब थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज सना माशाल्लाह बहुत अच्छा सारी चीज़ें कर लेती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझ गए फ्रेंड, ये था हमारे आज का शामी कबाब जो कि रेडी हो रहे हैं बकरा ईद के लिए स्पेशल। आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है, मैंने पूरी दी है। इसके अंदर सिर्फ पीसते हुए यूँ नहीं दिखाई कि वो चॉपर के अंदर डाल के इसको पीस लिया गया है। अब हम इसको मिक्स करके अब बनाते हैं। चलो जी सना, अब हम लोग चल के दोनों मिलकर इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। तो सना ये सीख रही है फाइनली, और सना आ गया भाई कबाब बनाना। जी बिल्कुल। चलो देखो अब सना बनाएंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम सना से ही पूरे बनवाऊंगी इंशाल्लाह। तो चलिए अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो ये इतनी सारी कहानी एक्चुअली वो अभी नई नई है ना, उसको शामी कबाब बनाने आते नहीं है, मैं उसको सिखा रही हूँ, बिल्कुल भूल गई वो। अब धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगी बहुत अच्छे से। खैर फिर मैंने और सना ने मिल के टिक्कियाँ बना ली थी शामी कबाब की, और फिर इसको जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और बस अब ये रेडी है हम लोगों के खाने के लिए, जब दिल चाहे तब फ्राई करके खा लो। और जी अब ये मैं गई थी बाहर, तो बाहर फ्रेंड इतनी अच्छी ये जामुनें मिल रही थी कि कोई हद नहीं है। और लेकिन फ्रेंड्स ये इतनी सी पता है आपको 80 रुपए की आई हैं। मैंने उनसे बड़ों से बोला कि मैंने कहा हाँ दे दीजिए आप, 75 रुपीज़ 250 ग्राम्स बताई। मैं कहा दे दो, तो फिर भाई मैंने 80 रुपीज़ दी कि मैं 80 रुपीज़ ही कर देता हूँ। मैं कहा कर दें भैया। मैं कहा हाय, जब मैं घर आकर देखा तो 80 रुपए की आई हैं। और लेकिन फिर इतनी मीठी थी ना, बड़ी बड़ी सी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। जामुन बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर फ्रूट्स में मुझे बहुत पसंद है ना गर्मी में, तो मुझे जामुन, वाटरमेलन
ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में। और बस जब मौसम आएगा लीचियों का, तो मुझे लीची भी काफ़ी पसंद है और ठंडी-ठंडी लीची बहुत अच्छी लगती है। खैर जामुन भी ठंडी अच्छी लगती है। मैंने इसे वॉश करके ना थोड़ी-सी देर में इसे फ्रिज के अंदर रखूँगी, जब ठंडी हो जाएँगी तो फिर इसमें मसाला लगा के हम लोग खाएँगे। चले जी, अब ये था हमारा नेक्स्ट रेसिपी तो नहीं लाई हूँ फ्रेंड्स, ये तो मैं मछली बना रही थी। और मेरे यहाँ जो है बोनलेस मछली बनती है, उसके साथ में मैंने ये चटनी वाली मछली बना रही हूँ आप लोगों के साथ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए रेसिपी नहीं शेयर करी हूँ, फिर भी तरीके से बता दूंगी। जो चटनी होती है ना फ्रेंड, नॉर्मल लाल साबुत मिर्च, लहसुन, टमाटर, ज़ीरा, नमक, बस ये हमारी चटनी के अंदर जाएगा। और ये मैंने जो है मछली को वॉश कर लिया था अच्छे से, उसके बाद आटा लगाया और सरसों के तेल में अब इसको मैं कर रही हूँ फ्राई। और ये इतनी मज़े की ये चटनी वाली फ़िश बनती है फ्रेंड्स, बहुत। इसमें आपको चटनी के अलावा कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हमने ना ये जो है फ्राई करके अलग कर देनी है। और ये फ्रेंड रेसिपी मेरी अम्मी के हाथ की है। ये रेसिपी मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। मैं आपको अपने बचपन की बात बता रही हूँ। कि मैं पहले आप रेसिपी देख लें। तेल जो जिसमें मैंने फ्राई करा था उसे ही छान लिया है तेल को, और थोड़ा सा सॉरी मेथी दाना मैंने इसके अंदर डाला है। देखिए मछली साइड में रखी हुई है। हमारी फ्राई हुई हुई चटनी मैंने पी दी, जो नॉर्मल चटनी बनती है ना फ्रेंड्स, लाल साबुत मिर्च और लहसुन की, वो चटनी। बस अब जब ये मतलब मेरी मेथी हो जाएगी तो मैं इसके अंदर चटनी डाल दूँगी, चटनी डाल के भूनूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अब अगर इसकी रेसिपीज़ आ गई हों यूट्यूब पर हो या कहीं हो, उसके बारे में मुझे तो नहीं पता फ्रेंड, लेकिन मैं अपनी पैदाइश की बात कर रही हूँ। जब से मैंने अपना होश संभाला है, मेरी अम्मी ने ये रेसिपी बनाई है हमेशा हमेशा। और ऐसा नहीं कि कभी-कभार फ्रेंड, शायद मेरे यहाँ हफ्ते में 2 से 3 दिन मछली ही बना करती थी, और अम्मी यही वाली मछली बनाती थी, क्योंकि मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद थी। और मैंने बचपन से मतलब समझ लें आँख जब से खोली, मछली अपने घर में बनती हुई देखी है। और इतनी मज़े की ये मछली होती है। अच्छा, उस वक्त मैं फ्रेंड मछली नहीं खाती थी, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं बिल्कुल मछली नहीं खाती थी। मैंने अब जाके मछली खानी शुरू करी है, वो भी जबकि कांटे के बगैर आती है, तभी मैं खाती हूँ। और फिर इसमें इतनी ईजी है ना, बस हमने चटनी डाली है, चटनी डाल के हमें सिर्फ चटनी की भुनाई करनी है, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता। तो अम्मी बनाया करती थी इसको कढ़ाई में, और ये कढ़ाई में बहुत मज़े की बनती, क्योंकि हल्की सी ना जब ये लग जाएगी ना नीचे मतलब मसाला, तो मेरे में और मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है ना, जो मतलब जूही जो है, तो हम दोनों ही ना मछली उस वक्त नहीं खाते थे। लेकिन हम क्या करते थे, जब सारा ही मछली ख़त्म हो जाती थी तो हम दोनों कढ़ाई के अंदर खाया करते थे, वही दाल चावल डालकर। और वो इतना मज़े का लगता था कि मैं बता नहीं सकती। तो हम दोनों का ना ऐसा होता था कि एक दिन वो खाती थी तो जो नेक्स्ट टाइम मैं खाती थी। और क्योंकि एक ही साथ तो ऑब्वियसली सी बात है, एक कढ़ाई में खा नहीं सकते, तो बहनों में देखिए इस तरीके से होता है। और आज देखिए हम बहनें अलग अलग घरों में हैं। बहुत मतलब मुझे ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आई कि क्यों ऐसा होता है कि हम सारी बहन भाई एक साथ रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और बाद में हम लोग की शादियाँ हो जाती हैं। पता नहीं क्यों ये निज़ाम है। खैर अल्लाह ने बनाया तो यकीनन ये निज़ाम बेहतरीन होगा, लेकिन दिल ना बहुत मेरा ये होता है कि काश हम लोग पहले की तरह, हम सब भाई बहन पहले की तरह एक साथ ही रहते। हाँ, शादियाँ वादियाँ हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन रहते सब अपने अपने घरों में ही। और कुछ ऐसा सिस्टम होता, मैं अक्सर सोचती हूँ काश ऐसा होता है कि चलो अगर शादी ज़रूरी है, शादी हो जाती है, लेकिन सबको ना अपने माँ बाप के पास ही रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स के पास, अपने भाई बहन जो सगे भाई बहन है ना, उनके पास रहना चाहिए। ये मेरा अपना खुद का सोच है, और मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में कि क्यों ऐसा है कि हम सब लोग फिर बाद में अलग अलग रहने लगते हैं, और वही बहनें जो हम सब साथ में हुआ करती थी। तो बस मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है ये सब सोच कर। पता नहीं क्यों ऐसा निज़ाम है, खैर अल्लाह का निज़ाम है, यकीनन बेहतरीन निज़ाम होगा। तो बस फ्रेंड्स, मैं बहुत इमोशनल हो गई आज आप लोगों से बातें करते करते। अम्मी की रेसिपी थी शायद इस वजह से। बस अब मुझको दीजिएगा इजाज़त। ये चटनी वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। बस अब अपना भी ख्याल रखिएगा, फिर मेरी दुआ करते रहिएगा। कल नया ब्लॉग लेके हाजिर हो जाऊंगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।